नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को संस्कृत पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप लोग को सबसे पहले खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प भी देखने को मिलेगा। इनमें से किन्हीं एक सही रहेगा। इनमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया गया है, अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा तृतीय विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, आसितम किस लकार का रूप है। तो लोट लकार है, या लड, या लिट, या विधि लीड। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी नंबर आ जाएगा, लड लकार का रूप है अस्तिम। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, युवाम पद का मूल रूप इनमें से कौन है। तो युवाम जो पद है उसका मूल रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा युष्मद। क्या आ जाएगा, युष्मद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। नीति श्लोका जो चैप्टर का पाठ है उसमें कितने पद संचित सम्मिलित दिया गया है। तो 4 का राइट आंसर 10 पद सम्मिलित दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, धर्म की रक्षा किससे होती है। हमेशा धर्म की रक्षा सत्य से होती है, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, क्षमा किसका नाश करती है। जब भी हम लोग कोई गलती करके क्षमा मांगते हैं, वह क्षमा किसको नाश करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्रोध को नाश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी नहीं किए होंगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उचिते पद का अर्थ क्या होता है। तो उचिते जो पद है उसका अर्थ बताना है। कहा जाता है, क्या होता है, कहा जाता है, इसका मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है। तो कौन लोकप्रिय है आपको बताना है। 8 का बी नंबर देख लीजिए, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम जी जो है ये कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में ये क्या है, लोकप्रिय कथाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, राम प्रवेश राम अनेक विषयों की पुस्तकों कहाँ आत्मसात किया था। कहाँ पे किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर थी। कहने का मतलब हुआ, भीखनटोला एक गांव है, उसमें प्रशासन के द्वारा स्थापित जो प्राथमिक विद्यालय था, जिसे आप हाई स्कूल कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सरकारी स्कूल जिसे कहते हैं, तो वह कितने भीखनटोला से दूर में था। 1 कोस में था, या आधा, या 1.5, या 2 कोस। 1 कोस में 6 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 1 कोस में 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 कोस में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में स्त्री प्रत्यय बताना है, प्रत्यय। तो प्रत्यय राइट आंसर आ जाएगा डीन। क्या आ जाएगा, डीन आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी राइट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किम जोड़ तलिम से कौन सा अवयव बनेगा। ये इन दोनों को शब्द को जोड़ेंगे तो इन दोनों शब्द के जोड़ने से अवयव जो बनेगा वह कौन सा अवयव बनेगा। तो 12 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, कुंदंत बनेगा। क्या बनेगा, कुंदत। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्वयं पाठ डॉट डॉट किस स्थान को सही विकल्प से भरें। तो कहने का मतलब वह त्वयं पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थान को बोल रहा है सही विकल्प से भरने के लिए। तो 13 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्मृत्यम। क्या आ जाएगा, स्मृत्यम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्राय का समय क्या था। तो कंप्राय का समय जो था वह क्या था। तो कंप्राय का समय ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 14वीं शताब्दी।
ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में समाजीय यामम पुरुषवम डॉट डॉट च चलित रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे सही विकल्प डी नंबर आ जाएगा, नारी भीम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नारी भीम। तो ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में कावित्रियों को कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? कहने का मतलब है लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में जो कावित्री थे उसको कितने पद पर स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मतलब रुपया पैसा मिला करते थे यंत्र तंत्र में, ठीक ना। 16 का राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 150 रुपया मिला करते थे। ऑप्शन बी राइट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 नंबर देख लीजिए। 17 और 18 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आई आप लोग कर लीजिए, ठीक ना, जो कि 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार होंगे? 3 द्वार होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जही किस धातु का मूल रूप है? कहने का मतलब जही जो है वह किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन नंबर 18 का बी नंबर आ जाएगा, हन धातु का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदी शब्द उसको हम लोग को चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति में जाएंगे और एक वचन में जाके बोल देना। ऑप्शन सी राइट आंसर, नगदे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है क्या है। तो उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द का पहला उच्चारण बना के दे वही उपसर्ग कहलाता है। तो प्रचार में क्या हो गया? पर यहाँ पे पहला उच्चारण बन रहा है और चार अलग उच्चारण बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं ये पूछा है, ठीक है ना। 5 या 16 या 3 या 7। तो जन्म से पूर्व के संस्कार कितने होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, 3 प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में पुष्वन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुष्वन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गर्भवती का प्रशंसता। ऑप्शन डी राइट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? संस्कार के तो वैसे बहुत प्रकार कितने होते हैं ये पूछा है फिक्स टाइम पे, ठीक है ना। संस्कार के 5 तरीके से प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है वह क्या है? तो ए नंबर आ जाएगा, संस्कार है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लजाहोम कर्मकांड जो होता है वह किस संस्कार में देखने को मिलेगा? तो 25 का बी नंबर आ जाएगा, विवाह संस्कार में ही ये देखने को मिलेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो 26 का सी नंबर आ जाएगा, सामाजिकम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गतुतम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 28 का बी नंबर आ जाएगा, टाप है। ऑप्शन बी राइट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तर पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा होगा? तो एक वचन के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, पश्चतु आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, लताएं पद में कौन सी विभक्ति है? तो लताएं जो पद है इसमें कौन सा विभक्ति जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तृतीय विभक्ति। 31 नंबर क्वेश्चन, करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो करण कारक जब का जो विधायक सूत्र होगा वह कौन सा होगा? तो 31 का बी नंबर आ जाएगा, सातकम कर्णम आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में कारक के भेद बताना है। तो संस्कृत में कारक के भेद 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 2027 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो भी प्यारे छात्र बैठने वाले हैं या छात्राएं बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में विभक्ति आपको बताना है। तो संबोधन में विभक्ति प्रथमा होती है, ऑप्शन बी राइट। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? तो कौन ऐसा समास है? समास तो 6 प्रकार का होता है, उस 6 प्रकार में कौन एक ऐसा प्रकार होता है जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर 34 का डी नंबर आ जाएगा, अवयवी भाव। अवयवी भाव ही एक ऐसा समास है जिसका समास का पहला पद क्या होता है? प्रथम पद का समास होता है, ऑप्शन डी राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, पंचनाम वांटम समारंभ का समस्त पद कौन सा होगा? तो इसमें समस्त पद बताना है, ऑप्शन पंचवटी आ जाएगा। कहने का मतलब पंचनाम वाटम समारंभ, तो यहाँ पे मिलाइएगा तो पंचवटी ये बनेगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, धिक के योग में कौन सी विभक्ति है? तो धिक में योग में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थीय विभक्ति है, तो ऑप्शन बी राइट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? तो अहर्निशम में कौन समास है? अवयवी भाव है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृथा अवयव का अर्थ क्या है? तो वृथा अवयव का जो अर्थ है वह बेकार है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जानम एकात्म भाव हवस्त वस्ती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? तो कौन सा पद रखेंगे? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, के। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, गायत्री देवम किल गीतकानीम प्रस्तुतु पद के किस पुराण से संकलित है? तो किस पद से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा विष्णु पुराण से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को ये जितना भी ऑब्जेक्टिव 40 का 44 ऑब्जेक्टिव बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप VVI, ठीक ना। तो आपको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव अनिवार्य है, तो आप लोग याद रखिएगा और अपने दोस्तों या साथी तक को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी उसका मिस ऑब्जेक्टिव ना हो VVI, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखना अनिवार्य है, हो सकता है इसमें से पूछेगा भी और ना भी पूछेगा। 100% चांस के साथ तो कोई भी नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड से कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।